नमस्कार मित्रों, मेरे साथियों। जैसा कि कल की कथा में, रामायण की कथा में आपने सुना कि कैसे भगवान राम ने जो है अहिल्या का उद्धार किया, कैसे भगवान राम ने जो विशाल राज्य के राजा की कहानी सुनी, कथा सुनी, और समुद्र मंथन की जो कथा है वो भी विश्वामित्र जी के श्रीमुख से भगवान राम ने सुनी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे राजा जनक के राज्य में जा रही थी, वैसे वैसे वो कहानियाँ, और वो राजा जनक के वहाँ सभा में अब भगवान राम उपस्थित हो गए हैं। तब सारे वहाँ पे बैठे हैं, और जब वो राजा जनक के वहाँ पे जो पुरोहित है और सतानंद करके, वो जो है अब ऋषि विश्वामित्र जी की जो कथा है वो बाकी सब लोगों को सुनाएंगे। ऋषि विश्वामित्र जी, भगवान राम और लक्ष्मण पधारे हैं वहाँ पे, और वहाँ पूरी राजसभा बैठी है। वहाँ पे राजा जनक के पुरोहित है, वो सतानंद जी अब ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में जो कथा सुनाएंगे वो आपको आगे मैं सुनाता हूँ। तो आज भगवान राम की इस पावन कथा को, और पुरुषोत्तम मास के इस पावन, देखिए पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का ऐसे समझ लीजिए कि स्पेशल आशीर्वाद है। पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने के बहुत अत्यधिक पुण्य है, इस प्रकार से समझिए। और मैं इतना मेहनत करके भगवान राम की ये वाल्मीकि कृत रामायण का जो पाठ आपको पठन करके सुना रहा हूँ, और बहुत सरल भाषा में सुना रहा हूँ, जिसे आप दिन में आप इंस्टाग्राम पे रील को यूं करते हैं ना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर इस कथा को आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, ये पक्का है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और फिर श्रावण मास का जो उत्तरार्ध भाग है वो चलेगा। तो खूब पुण्य को अर्जित कीजिए और खूब ये कथा सुनिए, और आप कलयुगी आचरण को छोड़ के भगवान राम के सानिध्य में जाइए। भगवान राम सबके कष्टों को निवारण करते हैं। तो इस पुनः वापस आज की कथा आरंभ करते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पदे नमः। रामं रामानुजं सीतां वरदं वरदानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचे सादासित साक्षात् रामायणात्मा। श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। तब जो है सतानंद जी है, वो आगे की कथा है। वो जो गौतम ऋषि के बड़े पुत्र होते हैं सतानंद जी, और महाराज जनक के जो है वो पुरोहित होते हैं। वो विश्वामित्र जी से विस्तार पूर्वक वो कथा सुनने का निवेदन करते हैं, जिनमें विश्वामित्र जी की माता द्वारा भगवान राम को देखते ही उन्हें मूल रूप अहिल्या जो उनकी माता है अहिल्या का मूल रूप में जो है भगवान राम को देखते ही मूल रूप में पुनः जो आने का वर्णन करते हैं। फिर जो है वो ऋषि है ना, खुश होकर विश्वामित्र ऋषि वो सारी गौरव गाथा का सतानंद जी को पूरा वर्णन सुनाते हैं। तब जो है अब जो है आगे सतानंद जी है जो कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र गादी के पुत्र थे, और अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षोहिणी सेना लेकर वे पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके, जहां अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदर पूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया, और दोनों मित्रतापूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें, ताकि मैं आपकी उचित सेवा और सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ, अब हमें जाने की अनुमति दे। वो जब विश्वामित्र ऋषि जो क्षत्रिय राजा होते थे, तब उनका तब से ये कथा वो सुनाई जा रही है। आप विश्वामित्र राजा से
क्षत्रिय से कैसे ब्रह्म ऋषि बने, उसकी यह कथा को ध्यानपूर्वक सुने। ये सभी कष्टों से, सभी दुखों से निवारण करने वाली और सनातन धर्म को अच्छे से समझने वाली सार गर्भित कथा है कि कोई भी मनुष्य अपने तपस्या, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपना ज्ञान के माध्यम से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी मतलब क्षत्रिय बन सकता है। अपने कर्मों से वर्ण, जो हमारे जो मतलब वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों से निर्धारित होती है। इसका ही ये एक कथा जो है, इसका ही मतलब एक प्रमाण है। तो बार बार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों को मतलब वशिष्ठ जी के वहाँ पे आश्रम में रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र जी जो है वो सहमत हो गए। तब वशिष्ठ जी ने सबल नामक अपनी कामधेनु गाय, वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु, सबल नाम की कामधेनु गाय थी और वो विश्वामित्र जी के सामने वो लाए, उनसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब वशिष्ठ जी ने उस गाय को वो आज्ञा दी कि अति उत्तम जो भी राजाओं के लिए उचित भोजन हो सकता है वो आप दिए। तो ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था, जो पेय पदार्थ होते हैं उनकी व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी की देवदीप्तिमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए, किंतु विश्वामित्र और वशिष्ठ से, विश्वामित्र जी जो थे उनको वशिष्ठ जी से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वो राजा थे और क्षत्रिय थे, तो उनका क्षत्रिय भाव जो है वो उनके दिमाग में आया और उनको वशिष्ठ जी से मतलब ईर्ष्या हो गई कि मतलब ऋषि मुनियों के पास इतना पराक्रम होता है, इतनी मतलब शक्ति होती है कि ऐसी गाय भी होती है जो मेरे हजारों सैकड़ों सैनिकों को इतना दिव्य भोजन करवा रही है। तो इस प्रकार की ईर्ष्या उनके मन में हो गई, क्योंकि वो उस दिव्य गाय को चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए, कृपया आप मुझे दे दे। इसके बदले में मैं आपको समुचित जो भी उपहार आपको चाहिए वो दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्रों गौवें, सोना, असीमित आभूषण और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है किंतु 100 करोड़ गायों के विनियम 100 करोड़ गायों को भी मिला दूं तो मैं इस प्रकार की कामधेनु को स्वयं से अलग नहीं कर सकता हूं, असमर्थ हूं। इस कामना की पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता होती है। तब विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार ये गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी जो है वो राजा होता है। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने गाय देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा। अंततः निराश होकर तथा क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले गए। विश्वामित्र जी ने जोर जबरदस्ती चालू कर दी। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण मतलब स्वर में विलाप करने लगी। ये वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैं निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है मैंने, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? इस प्रकार के करुण वेदना जो है गाय के श्रीमुख से निकलने लगी। तब सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उनके वापस जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं ऐसा ही हूं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये जो है वशिष्ठ जी कहते। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तो तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी विशेष शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। तब वशिष्ठ जी ने जो सबल गाय को मतलब आज्ञा दे दी। तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे, किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सबको नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो और अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके
थनों और योनांगो गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से बहुत पराक्रमी भयंकर योद्धा उत्पन्न हो रहे थे। इस पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही एक शक्तिशाली मंत्र की मतलब उच्चारण किया और सारी की सारी सेना भस्म। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने केवल अपनी सेना अभी तो अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित एवं उदास होकर चले गए वहां से विश्वामित्र जी अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने के लिए चले गए। मित्रों, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, ये कहानी जो है वो विश्वामित्र जी के समक्ष ही कही जा रही है कि एक ऋषि के मंत्र में कितनी शक्ति होती है कि उन्होंने असंख्य सेनाओं मतलब सेना में जो सैनिक थे उनको एक ही मंत्र से खत्म कर दिया। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे भगवान थे, वो बहुत संयमित होते थे। वो इस प्रकार से प्रयोग करना नहीं चाहते थे। शक्ति खूब होती थी लेकिन प्रयोग करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इन तुच्छ जो राजा है या इन तुच्छ मानवों में जो मतलब आम जो जनता पब्लिक होती थी, जो मतलब इस प्रकार की मतलब आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकती थी, वो किसी भी प्रकार से समझे और शरणागति को पाए। लेकिन जब मतलब अति हो जाता था तब ऋषि जो है, और आज भी इस प्रकार के मंत्र जो मौजूद है, लेकिन वही बात है कि वो संत जिनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है वो भी वैसे ही होते। कुछ समय पश्चात जब शिवजी है विश्वामित्र जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान देने के लिए विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हुए। अब क्या विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव की, और शिव जब प्रसन्न होते हैं तो वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आप वरदान मांगिए। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। शिवजी ने भी सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, और बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे भगवान महादेव जो है वो फट से वरदान दे देते। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को उनकी इच्छा पूर्ण हो जाने का वरदान दे दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी जिन्हें पहले से ही अभिमान था, पहले ही से ही उनको अभिमान था, थोड़ा अभिमान मतलब विश्वामित्र जी में और कोई कमी नहीं थी, उनमें अभिमान की कमी थी। तो उसकी ये कथा है कि उनका अभिमान कैसे नष्ट हो जाता है और कैसे वो भगवान राम को अपने साथ में 10 दिनों हेतु राजा दशरथ से मांग ले जाने के काबिल हो जाते हैं। मतलब कैसे मतलब उनका वो ब्रह्म ऋषि बनते हैं, इसका वर्णन जो है ये इस कथा में आता है। दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके तथा अपने अजय पराक्रम का विचार करके और अत्यधिक अहंकारी हो गए, और भी ज्यादा अहंकारी हो गए। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और क्रूरता पूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे, उन्होंने हमला कर दिया, मतलब जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह से नष्ट हो जाने वाला हो। मतलब वो अपना बदला चुकाने के लिए ऐसा करने लगे। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद वहां रहने वाले सभी मुनि जो थे, संत महात्मा, वो उनको भय लगने लग गया और वो अल्पकाल के लिए वहां से उस क्षेत्र को छोड़ गए और कहीं भी नदारद हो गए। अपना ब्रह्म दंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले क्रोध में आकर कि इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता को है वो सिद्ध कर दूंगा। अब ऋषि को जो है बहुत भयंकर वाला गुस्सा आ गया। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया एक ही झटके में। तब विश्वामित्र जी ने अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए तब वे ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने भयंकर ब्रह्मास्त्र का मतलब आह्वान किया तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब वशिष्ठ ने ऐसा विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया कि जिसमें अनेक मतलब जो उनके शरीर के रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रभावहीन करने लगी। ऐसा रूप ऋषि ने वशिष्ठ ने धारण कर लिया। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित इस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए।
वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल रूप धारण कर लिया। शत्रुओं के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। फिर वापस विश्वामित्र जी को युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। ब्राह्मणत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर फिर विश्वामित्र जी के मतलब मन में विचार आया कि ब्राह्मणत्व जो है तप और तपस्या में, भगवान की साधना में जो शक्ति है उसके सामने कोई भी शस्त्रों की शक्ति काम नहीं करती है। तब जाकर विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनने की, तपस्या करने की और ब्रह्म ऋषि बनने की मन में ठानी। उसको श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र जी ने यह तय किया कि अब वो वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तप करने लगे। और उस समय उनको 4 पुत्र हुए। 1000 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्हें राजश्री का पद प्रदान किया। किंतु ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें अपनी इस उपलब्धि की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या में लगे। मित्रों, मैं आपको इस कथा में यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव जो होते हैं वो तामसिक मतलब तमोगुण, तामसिक नहीं तमोगुण के देवता होते हैं। तमोगुण के देवता यानी बहुत ही जल्दी वो किसी भी, चाहे राक्षस हो, कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी हो, अगर वो भगवान शिव की मतलब उसका आचरण कैसा भी, उसके कर्म कैसे हो, यदि वो तपस्या करता है तो भी भगवान शंकर जो है तो वो प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते थे। क्योंकि बड़े आशुतोष थे और बड़े सरल स्वभाव के, इसलिए उनको तमोगुणी देवता कहा जाता था। क्योंकि वो श्रेष्ठता नहीं देखते, वो जब खुश हो जाते हैं तो महादेव जी बस वरदान दे देते कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। उसके बाद एक पद आता है जो ब्रह्मा जी का है, वो रजोगुण के देवता है। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे वरदान दिए हैं जो मध्यम प्रकार के लोग, जैसे रावण है, राक्षस रावण है, उनको भी वरदान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दे दिए कि चलो भाई ठीक है, उसके गुण अवगुण देखे नहीं। इसलिए वो मध्यम यानी मध्यम प्रकार, यानी तमोगुण यानी तीसरा गुण, मतलब 1 2 3 जैसे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक कक्षा में तीसरे स्थान पर जो आता है वो तमोगुण, दूसरे स्थान पर जो बच्चा आता है वो रजोगुण, और प्रथम स्थान पर जो बच्चा आता है वो सतोगुण होता है। तो तमोगुण के देवता महादेव जी इसलिए कहा जाते हैं कि वो किसी पे प्रसन्न हो जाते थे तो उनको वरदान दे देते थे। और रजोगुण के मतलब ब्रह्मा जी है जो थोड़ा बहुत देखते थे तो वो प्रसन्न हो जाते थे तो वरदान तो दे देते थे, लेकिन फिर वो भाग के मतलब विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते थे कि मैंने वरदान दे दिया है और अब ऐसा ऐसा वरदान दिया है तो अब आपको मतलब, क्योंकि वो एंड ऑफ ऑल जो है ब्रह्मा जी वो विष्णु भगवान के ही मतलब नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो अब जो भगवान विष्णु जो है वो होते सतोगुण के। भगवान विष्णु को सत्य और धर्मनिष्ठ परायण, धर्मपरायण व्यक्ति ही प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु को कोई भी अधर्मी प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। तो अगर हम अपने आप को धर्मनिष्ठ व्यक्तियों में गणना करते हैं तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में भगवान राम की, भगवान मतलब विष्णु के ही भगवान राम अवतार होते हैं, तो भगवान विष्णु का आराधना और मतलब भगवान राम की हम आराधना करते हैं तो वो भगवान राम और कृष्ण की आराधना विष्णु की आराधना गिनी जाती है। तो हमें भगवान कृष्ण और राम की आराधना इस पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए और इससे जो है हम मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमको कलयुगी, हमारे अंदर ऐसे हमको लगता है कि हमारे अंदर कलयुगी गुण विद्यमान है, तो जैसे आप भगवान महादेव जी की आराधना करिए और फिर आप, अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं भाई आप में तो ज्ञान तो है लेकिन फिर भी कलयुग के कुछ लक्षण तो आप में आ ही जाते हैं, तो आप ब्रह्मा जी की आराधना करिए। लेकिन ब्रह्मा जी को भी एक श्राप लग गया था तो उनकी भी तपस्या वगैरह के लिए कलयुग के लोग नहीं करेंगे, ऐसा था।
तो अभी रह गए विष्णु, और फिर वो हमारे जो मतलब हमारे जो बड़े जो मतलब जो आचार्य जो मतलब हुए हैं हमारे, फिर आचार्य की जो परंपरा चली है, तो उन्होंने जो शंकराचार्य ने 5 देवता की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है, पंचदेव की, उसमें सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और लक्ष्मी, इनकी गणेश, लक्ष्मी, शिव और विष्णु और सूर्य, ये पंचदेव की उन्होंने आराधना बताई है कि इन पंचदेव की आराधना करनी चाहिए कलयुग के लोगों को। तो इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास में आप ये पूजा आराधना की सब चीज़ों को आप समझिए कि अगर ये पंचदेव की आपने आराधना कर ली, आप अगर नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, अगर आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आप विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान शंकर के आराधना करते हैं और गणेश जी को प्रसन्न रखते हैं, तो आपके जीवन में कोई संकट आने वाले नहीं हैं। ये समझिए, दैनिक पूजा में इन पंचदेव को आप शामिल कर लीजिए। और जैसे हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं, तो हनुमान जी तो भगवान शंकर का और भगवान राम विष्णु के भी कृपा पात्र है, और भगवान शंकर का वो स्वरूप है, खुद रुद्रा अवतार है, तो उनके तो मतलब वो ज्ञानी नामक गर्गण्यम है, तो उनमें सब आ जाता है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की भी साधना करिए। तो इनकी साधना, पंचदेव और हनुमान जी, इनकी साधना करने से कलयुग के सारे कष्टों से आदमी को, सब रोग दोष कष्टों से निवृत्ति उत्पन्न प्राप्त कर सकता है। मतलब तो आगे की कथा को आगे बढ़ाते हैं। और उसी समय इक्ष्वाकु वंश का त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में मतलब शासन करता था। वही भगवान राम जी के वंश का ही एक राजा जो था, त्रिशंकु करके, वो शासन करता था। वे इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वे मानव शरीर में ही स्वर्ग में चला जाए, मतलब वो मानव का जो शरीर है उसके साथ ही स्वर्ग में चले जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तित किए या उसको त्यागे, ही शरीर के साथ ही, मतलब इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। उसने वशिष्ठ जी जो मतलब इक्ष्वाकु वंश के जो पुरोहित थे, वो वशिष्ठ जी थे सदा से, और इक्ष्वाकु वंश ही पूरी पृथ्वी पर राज्य करता था। मैं आपको ये कुछ चीज़ें भिन्नता से इस विशेष रूप से बताता हूँ ताकि लोगों को ये जानकारी विशेष रूप से रहे। किंतु वशिष्ठ जी ने ये कहकर ऐसी उस यज्ञ करने के लिए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ जो कर पाना वो बिल्कुल असंभव है। इसके पश्चात जो है त्रिशंकु ने यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की अस्वीकृति का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं तुम सबसे भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूंगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे और उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने और मटमेले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, मुख की कांति भी वृद्धि करने वाला वो मतलब राख में परिवर्तित हो गई, और उसके स्वर्ण आभूषण लोह में परिवर्तित हो गए, लोह बन गए, तथा उसकी माला शमशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। तब त्रिशंकु के मंत्रियों ने यह परिवर्तन देखा, तब उन्होंने उसे अछूत समझकर त्याग दिया। चांडाल बनकर अपने पूर्व पद से च्युत त्रिशंकु तपस्या में लीन विश्वामित्र जी के पास गया। वशिष्ठ के पुत्र द्वारा उनको श्राप दिए जाने की बात सुनने पर विश्वामित्र जी ने कृपा सहित त्रिशंकु का स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी, तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि वे सभी पुरोहितों एवं योग्य ब्राह्मणों की सहायता के लिए निवेदन करें एवं अस्वीकार करने वालों को उनके नाम भी पूछ कर आना है कि कौन कौन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक राजाओं ने ब्राह्मणगण उनके आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ, उनके पुत्र और ऋषि महादेव ने
उसमें भाग लेने के लिए अस्वीकार कर दिया और कहा कि किसी क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, फिर चंडाल का तो कहना ही क्या है। ऐसा जब विश्वामित्र ने ये कठोर और अपमानजनक शब्द सुने, उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि वशिष्ठ के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर हो जाए और यमराज के निवास पर चले जाए। इसके पश्चात 700 जन्मों तक चंडाल का रूप धारण करे और मूर्ख मादे निषाद बने। श्राप ने शीघ्र अपना प्रभाव आरंभ किया और विश्वामित्र उसे अपनी दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने के लिए कहा। शापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने एवं भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे अपने पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएंगे। वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने ये प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब राजा इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित पुण्य अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिरने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक अन्य स्वर्ग का निर्माण कर दिया। बड़े मतलब जो है मतलब विश्वामित्र जी थे वो बड़े ही मतलब इस प्रकार के हठी स्वभाव के भी थे। तो उन्होंने स्वर्ग जैसा ही मतलब एक मतलब जो डुप्लीकेट स्वर्ग का निर्माण कर दिया और डुप्लीकेट देवता वहां पे बना दिए। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास को त्याग दे। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता होनी जरूरी है। स्वर्ग में बिना योग्यता के ऐसे कोई नहीं जा सकता है। किंतु विश्वामित्र अपना वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तन के स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर अटल रहना है। अतः यह निश्चित करें कि मेरे द्वारा निर्मित यह नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि तक ये कायम रहे, ये निश्चित करें। मतलब विश्वामित्र जी ने ये देवताओं को बोला। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वे तारों के मध्य देवदीप्तिमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। तो वो बीच में ही लटक गया और वो आज तक ही लटका हुआ है। अंततः देव जो मतलब वो ऐसे स्वर्ग का आनंद लेने लगा। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनने का निर्णय करके फिर तपस्या में लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन व्यतीत होने के हो जाने पर मेनका नामक एक सुंदर अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई, जहां विश्वामित्र तपस्या करते थे। पुष्कर में विश्वामित्र जी जो है वो तपस्या करते थे, पुष्कर की जो झील है। और मैं आपको मित्रों आपको ये बड़ी गहरी ये चीज बताता हूँ कि पुष्कर ही एकमात्र पूरे भारत भर में पुष्कर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो जिसका नाम पुराणों में भी पुष्कर था, जो पुराणों में भी विद्यमान है। पूरे भारतवर्ष में पुष्कर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। आप पुष्कर के बारे में, पुष्कर इसलिए मतलब जो है तीर्थ गुरु कहलाता है। और एक बार पुष्कर में जाके स्नान करने मात्र से कलयुग के सभी मनुष्यों के सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और जो पितरों की जो शांति भी अगर पुष्कर में नारायण बलि नहीं करवाई जाती है तो वो पितृ भी मतलब उनका पितरों का भी उद्धार नहीं होता है। पुष्कर एकमात्र पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्थान है जिसका वेदों में, पुराणों में और रामायण में भी उल्लेख है। पुष्कर झील में विश्वामित्र जी तपस्या करते थे और उसे देखते ही विश्वामित्र जी वो मेनका नाम की अप्सरा को देखा और देखते ही मतलब वहां पर वो काम के वशीभूत हो गए और काम के वशीभूत हो गए। और यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र जी ने
उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गई और इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष व्यतीत कर दिए। 10 वर्ष विश्वामित्र जी जो है मेनका के साथ पुष्कर में मतलब अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ में आई तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा, इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मगन होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। अब मुझे समझ आया कि मेरे संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहाँ भेजा गया है। तब उनको मतलब विश्वामित्र जी को भान हुआ इस चीज का कि ये तो छल हो रहा है। वासना का दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतएव मैं अपने उच्च पद से अभी भी दूर हूं। विश्वामित्र जी ने भया तो जब मेनका को वापस भेज दिया। जब वो क्या है, मेनका डरने लग गई कि कहीं ऋषि मुझे श्राप नहीं दे देवे, इस प्रकार से वो भय से मतलब आतुर हो गई। तो ऋषि ने उनको मतलब नहीं दिया श्राप। अब थोड़ा क्या है, विश्वामित्र जी के मन में है ना परिवर्तन आता है। यहाँ से विश्वामित्र जी जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण में कन्वर्ट होते। ये ऐसा वृत्तांत है कि जो वो ब्राह्मण वन में मतलब वर्ण में आ जाते हैं कि चलो माफ कर दिया, मेनका को नहीं दिया श्राप। तत्पश्चात ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने का उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब भाई अब तो ब्रह्मचारी रहना है मेरे को, और वो हिमालय के उत्तरी भाग में चले जाते हैं। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए तब देवताओं के भय में वृद्धि होने लगी और वे ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने विश्वामित्र को महर्षि का पद देने की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी भी सहमत हो गए, किंतु जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए तब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि के अलावा कोई भी निम्न पद लेने से मना कर दिया। देखो विश्वामित्र जी थे बहुत हठी स्वभाव के थे, तो उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने जो लक्ष्य ठाना था कि मेरे को तो ब्रह्म ऋषि के अलावा कोई पद पाना ही नहीं है, तो ब्रह्म ऋषि का पद लेके ही माने। तो ये एक कर्म का सिद्धांत भी है कि अगर आपका गोल और विजन अगर उतना अटल है तो आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कठिनाइयाँ और जो मतलब विघ्न है वो आपके रास्ते में आड़े आएंगे, ये और लेकिन ज़्यादा आएंगे। जितना आपका लक्ष्य बड़ा होगा उतने ही विघ्न आपके समक्ष ज़्यादा आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, अतः तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अभ्यास करना होगा, और तप करना होगा, और तपस्या करनी होगी, क्योंकि अभी तुम्हारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो तुम ब्रह्म ऋषि का पद नहीं प्राप्त कर सकते। तो ब्रह्मा जी के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाँह उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर, केवल हवा के ऊपर जीवित रहकर 1000 वर्षों तक पुनः कठिन तपस्या की है। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत हो गए और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए दूसरी और योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वे विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत कर दे, तपस्या से उनको भटका दे। भय से कांपती हुई रंभा ने ये कहकर ये स्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के श्राप से भय लगता है, किंतु इंद्र ने उसे जाकर कहकर आश्वस्त कर दिया कि हे कन्या, भयभीत नहीं हो, तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यह वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। चिंता न करो, तुम्हारा सौंदर्य प्रलोभित करने वाला है, विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई। इतना जब अगर देवताओं के राजा इंद्र कह रहे तो मानना ही था, और विभिन्न प्रकार से स्त्रियोचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई वे प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो विश्वामित्र उसे देखकर प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा कि वे उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई है, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उनको पता चल गया कि उनका ना उनकी तपस्या में अवरोध करना, ये अवरोध पैदा करने की दूसरी चाल ही है। क्रोध में के आवेग में विश्वामित्र गरजे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुम्हें ज्ञात था कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं, तथापि तुमने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया, इसलिए तुम्हें 10,000 वर्षों तक अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें मुक्त करने तक
पृथ्वी के रूप में खड़ा रहना होगा। जब तक तुम्हें ऋषि वशिष्ठ मुक्त नहीं करेंगे तब तक तुम स्वयं मुक्त नहीं हो सकती हो। 10,000 वर्षों तक तुम्हें मतलब मूर्ति के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गई। इंद्र और कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को श्राप देने के पश्चात विश्वामित्र ये विचार करके दुखी हो गए कि अनियंत्रित क्रोध के शिकार हो गए हैं वो, उनकी इंद्रियों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा और इस प्रकार उनके तपोबल का संचय भी घटा है। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोधित नहीं होने का व्रत ले लिया। मैं तब तक ना श्वास लूंगा, ना एक शब्द का उच्चारण करूंगा और ना भोजन का एक ग्रास ग्रहण करूंगा अथवा कुछ भी पीऊंगा जब तक मैं ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त नहीं कर लूंगा। इतना बड़ा हट विश्वामित्र जी करके यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं। विश्वामित्र पुनः तपस्यारत हो जाते हैं, किंतु 1000 वर्षों तक उपवास रखने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनका सारा भोजन मांग लिया उनसे। देखिए, जब कोई आदमी बड़ी तपस्या करता है तब किस प्रकार से उनकी परीक्षा लेनी पड़ती है, किस प्रकार से उसकी परीक्षा होती है। जब 1000 वर्षों तक विश्वामित्र जी उपवास करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए मित्रों, ये बड़ी शिक्षा देता है। 1000 वर्ष का उपवास रखने के पश्चात जब वो कुछ खाने के लिए मुंह में निवाला रखने ही वाले थे, तब राजा इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर आते हैं और वो भोजन मांग लेते हैं कि इस स्थिति में भी ये ऋषि क्या निर्णय लेते हैं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और अगले 1000 वर्षों के लिए पुण्य तपस्या करने के लिए चले गए। विश्वामित्र के दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा और उसके सिर से धुआं निकलने लगा। ब्रह्मांड के सिर से भी धुआं निकलने लगा और मतलब उनके विश्वामित्र जी के सिर से भी धुआं निकलने लग गया। देवता विश्वामित्र जी को मनाने के लिए पुनः ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया, क्योंकि वे अपनी तपस्या से निवृत्त हो, इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का तप प्रदान किया। तो कुल मिलाकर कम से कम 3000 वर्षों से अधिक विश्वामित्र जी ने तपस्या की है, तब जाकर वो मतलब क्षत्रिय जो गुण होते हैं उनको त्याग पाए। लेकिन आज के युग में, कलयुग में, ये बहुत आसान हो गया है। भगवान का नाम सुमिरन से भी, भगवान के कुछ नियम कानून करके भी कोई भी ब्राह्मण पद की प्राप्ति कर सकता है अपने खान पान आचार व्यवहार को, क्योंकि कलयुग है, वो इतना कठिन नहीं है। लेकिन सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में जो तपस्या कितनी कठिन होती थी, ये आप सुन के भी कांप जाएंगे, इतनी कठिन तपस्या होती थी। फिर विश्वामित्र संतुष्ट हो गए, उनको ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया। तथापि उन्होंने जो है फिर वो क्या ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म ऋषि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं है, अन्य ब्रह्म ऋषि विशेषकर वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। भाई खाली पद दे दिया और वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं करें तो भी वो पूरा नहीं गिना जाता है। तो फिर ये बात की, तब देवताओं ने आग्रह किया। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास आए और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र जी ने भी उन्हें आदर और सम्मान दिया। दीर्घ काल से चली आ रही उनकी शत्रुता जो थी वो भी अब समाप्त हो गई और दोनों मित्र बन गए, दोनों समान पद के मित्र बन गए। इतनी तपस्या विश्वामित्र जी ने की है। भगवान, हमें भी कम से कम इतनी तपस्या तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कथा सुनने से भी हमको ये मतलब जो इसका जो लाभ है वो प्राप्त करवावे। और अगली सुबह जब राजा जनक ने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को आमंत्रित किया, उसकी कथा हम आगे सुनेंगे। और हम ये पुरुषोत्तम मास के आपके महीने को भगवान वाल्मीकि कृत इस भगवान राम की कथा का आपको खूब आस्वादन कराएंगे। यही इसके साथ ही जय श्री राम, जय हनुमान।